तो जो वर्कर्स होते हैं वो उनका पेट भरते हैं, मतलब जो ग्रब्स एग में से हैच होते हैं उनका पेट भरते हैं, उनको साफ़ करते हैं और उनको रोज़ हवा लगाने, एक्सरसाइज कराने और सनशाइन माना धूप लगाने के लिए लेकर के जाते हैं। 2 or 3 weeks later, grubs become cocoons and live without food or activity for 3 weeks more. यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2-3 हफ्तों बाद जो है, जो ग्रब्स होते हैं वो कोकून बन जाते हैं और लाइव विदाउट फूड माना बिना खाने के रहते हैं और बिना एक्टिविटीज़ के रहते हैं 2-3 हफ्तों के लिए। देन द कोकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट आंट अपीयर्स। यहाँ पे बोला जा रहा है कि फिर वो जो कोकून होता है 2-3 हफ्तों बाद उसमें से एक बनी बनाई आंट निकल के आती है, पूरी जो आंट बन गई है वो निकल के आती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब जो समय होता है वो टीचिंग का और ट्रेनिंग का होता है। माना जो नया बेबी आंट आया है उसको सब कुछ सिखाया जाता है, उसको ट्रेन किया जाता है कि कैसे अपनी लाइफ को चलाना है। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर्स। जो नए आंट्स होते हैं, बेबी आंट्स होते हैं, वो पुराने आंट्स से कैसे अपनी ड्यूटीज सीखते हैं। पहले तो वो वर्कर्स बनते हैं, सोल्जर्स बनते हैं, बिल्डर्स बनते हैं, क्लीनर बनते हैं, ठीक है, और भी बाकी चीज़ें हैं जो वो बड़ी बड़ी आंट्स से सीखती हैं, बेबी आंट्स। आफ्टर फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। अब जब ये थोड़े दिनों, कुछ हफ्तों की जो ट्रेनिंग के हिसाब से जो छोटे बेबी आंट्स होते हैं वो अब जो है पूरे तैयार हो जाते हैं अपने इस बड़े संसार के अंदर निकलने के लिए, अपने काम करने के लिए। एंड आंट हिल इज अ होम नॉट ओनली फॉर आंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स। यहाँ पे बोल रहे हैं जो एक आंट हिल होता है वो सिर्फ जो है चींटियों का ही घर नहीं होता, वो बीटल्स का भी घर होता है, लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट एंड द ग्रीन फ्लाई। माना जो दूसरी प्रजातियां हैं चींटियों की उनका भी घर होता है। बीटल मतलब कीड़े होते हैं काले काले जो पेड़ पे चलते हैं, उनके लिए भी घर होता है। और एक होता है टिड्डा जिसको हम ग्रीन फ्लाई बोलते हैं। वाई डू आंट्स वॉन्ट्स दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट। अब देखो, कोई भी जानवर हो उसके घर में अगर कोई दूसरा जानवर आता है तो वो उससे गुस्सा होता है, बट चींटियाँ ऐसा क्यों करती हैं कि चींटियों के घर में दूसरे इंसेक्ट्स भी जो हैं वो भी आके रह लेते हैं। फॉर सेवरल रीजंस, इसके पीछे भी कुछ वजहें हैं। तो सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द आंट सेंसेस। माना चींटियाँ जो हैं स्मेल को सेंस करती हैं अपने एंटीना से, तो कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर से बहुत अच्छी स्मेल आती हैं, इस वजह से भी। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, कुछ ऐसे होते हैं इंसेक्ट्स जो मीठे मीठे जूस देते हैं चींटियों को। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। माना कि कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं चींटियों के लिए जैसे कि पेट, जैसे इंसानों के लिए कुत्ते बिल्ली जो है पेट होते हैं, ऐसे कुछ कीड़े मकोड़े जो हैं चींटियों के लिए पेट होते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज द आंट्स काउ। माना जो ग्रीन फ्लाई है वो चींटियों के लिए एक गाय की तरह है। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद अ टच ऑफ देयर एंटीना। क्या जो आंट है उस टिड्डे को या उन टिड्डों को, जो हरे हरे ग्रीन फ्लाई जिनको कहते हैं या ग्रास ऊपर जिसको कह दो, तो जो ग्रीन फ्लाई है उनको ट्रेन करती है कि कैसे उनको हनी ड्यू देना है। और जब वो हनी ड्यू देता है तो अपने टीना को उनसे टच करके उनसे हनी ड्यू ले लेती हैं। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। वो एंटीना की मदद से ग्रीन फ्लाई से किस तरीके से दूध लेती हैं, या ना दूध यानी हनी ड्यू लेती हैं, किस तरीके से लेती हैं, जिस तरीके से हम काऊ में से मिल्क निकालते हैं, ठीक है। हैव ह्यूमंस लर्नड एज मच एज आंट्स हैव। इसमें बोला जा रहा है कि हैव ह्यूमंस लर्नड एज मच एज आंट्स हैव। मतलब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या जो इंसान है उन्होंने चींटियों से ज़्यादा सीखा है, चींटियों से ज़्यादा मतलब दिमाग होता है उनके अंदर। परहैप्स दे हैव बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़। हाँ, हालांकि हम ये कह सकते हैं कि इंसान जो है चींटियों से बहुत कुछ सीखता है, मतलब चींटियों से ज़्यादा अच्छा उनका दिमाग होता है, ज़्यादा आगे निकले हुए होते हैं। लेकिन जो उनके अंदर सीख है वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। अभी भी इस छोटी सी टीचर से, माना चींटियों से, इंसान को बहुत कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, केयर फॉर द यंग वंस एंड अबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अभी भी इंसानों को कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चींटियों से सीखनी चाहिए, जैसे कि कड़ी मेहनत, अपनी ड्यूटी को निभाना, माना डिसिप्लिन जैसे इसको कह सकते हैं कि मतलब हमको एकदम
मतलब अच्छा बर्ताव करना है हर किसी के साथ, उसको डिसिप्लिन कहा जाता है। क्लीनलीनेस, सफाई रखनी है और अपने से छोटों की देखभाल करनी है, और ऊपर जो भी बातें हैं ये सब तो करना ही करना है। और लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो है, अपने ज़मीन पर जहाँ पे हम रहते हैं उसको लॉयल्टी दी जाए, माना उसका बहुत ध्यान रखा जाए। हम ये चीज़ अभी भी सीख सकते हैं चींटियों से, इतना पढ़ने के बाद भी। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। और अगर आप लोगों को इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स चाहिए या इससे प्रीवियस वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट पे बता दीजिए, कमेंट पे मेंशन कर दीजिए। मैं आप लोगों को द टाइनी टीचर्स के क्वेश्चन आंसर्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, थैंक यू।